मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली है दिल वालों की। वाकई में आज साबित भी हुआ कि दिल्ली में ऐसे भी लोग हैं जो कि ना जान ना पहचान, फिर भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। और हम द खटक की पूरी टीम निकली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनावों को कवर करने कि क्या होते हैं चुनाव, कैसे होते हैं चुनाव, आखिर दिल्ली के चुनाव में ऐसा क्या होता है जो दुनिया भर की नज़रें हैं वो दिल्ली के चुनाव पर होती हैं। हमने तमाम कॉलेजेस को, कैंपस को, छात्र नेताओं को, कैंडिडेट्स को कवर किया। हमने क्या कवर किया, क्या निष्कर्ष हमें समझ में आया, हम उन पर बात करेंगे। हमारे साथ कहेंगे कि और भी लोग आए थे दिल्ली का चुनाव कवर करने, क्योंकि इतना रोचक चुनाव जो है। हमारे टीम मेंबर जो हमेशा ऑफ कैमरा रहते हैं, दीपेंद्र, और हमारे साथ हमारे भैया अजय भैया, जो कि अक्सर हमें जयपुर से लेकर सीकर, झुंझुनू तक की खबरें दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि छात्र संघ चुनाव क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या देखा ग्राउंड पे? लोग मर रहे हैं आज उस प्रेसिडेंट की सीट पाने के लिए, रो रहे हैं, बागी हो रहे हैं। देखिए, मैंने भी जब बोल हिंदुस्तान की शुरुआत की तो इसी छात्र राजनीति से मैं निकला हुआ था और मैंने देखा कि वो छात्रों की पीड़ाएं क्या होती हैं। और यहाँ से निकलने वाले नेता ही विधानसभा पहुँचते हैं, यहाँ से निकलने वाले नेता ही लोकसभा पहुँचते हैं। सरपंच, पंच, प्रधान वो यहाँ से निकलने वाले बनते हैं। यहाँ से वो अनुभव सीखते हैं, एक दूसरे की पीड़ा समझते हैं, समस्याओं को जानते हैं। तो इसलिए छात्र राजनीति की शुरुआत भी अच्छी होनी चाहिए, छात्र राजनीति में चुनाव लड़ने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, ताकि आप अच्छा अगर समाज सेवा के तौर पे कुछ करना चाहें तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। पहली सीढ़ी राजनीति की से इसलिए कहते हैं मेरे हिसाब से। और जब हम ग्राउंड पर थे तब हमने बहुत सारे मुद्दों पर लोगों से बात की, कैंडिडेट से बात की। आपको क्या लगा कि कौन सा मुद्दा है वो पिछड़ गया? देखिए, जैसे हमने बातचीत की और हम ग्राउंड पर भी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तो तमाम पार्टियां, तमाम संगठन हैं, मैं किसी भी संगठन का नाम नहीं ले रहा हूँ, सब संगठन ये कह रहे थे कि हम वुमेन एम्पावरमेंट, इंफ्रा, क्लासेज, हॉस्टल्स, मेट्रो जो रेंट बढ़ा हुआ है, मेट्रो किराया बढ़ा हुआ, उस पर हम बात कर रहे हैं, उस पर हम समाधान निकालेंगे। हर व्यक्ति अपना अपना पक्ष दे रहा था, कैंडिडेट पक्ष दे रहा था। लेकिन वो जो सवाल आपने थोड़ी देर पहले मेरे से बातचीत की थी कि ट्रांसजेंडर का यह मुद्दा किसी भी नेता से मैंने नहीं सुना, किसी भी पद के उम्मीदवार से मैंने यहाँ नहीं सुना। वो लोग आज भी सोच रहे हैं कि हमारे लिए कोई नहीं बोल पा रहा है। मेन स्ट्रीम के नेता भी उनके लिए बोलते हुए झिझकते हैं, कोर्ट को सामने आना पड़ता है। बहुत सी जगह लोग उन्हें मतलब दूसरी नज़र से देखते हैं, ये स्वाभाविक है, लोग हम जानते हैं, मतलब देखते हैं, लेकिन उनका राइट है, कानून सबके लिए, संविधान सबके लिए, उनकी बात होनी चाहिए, नहीं हुई। दूसरी, मैंने कैंपस में जब लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये जो नेता बने फिरते हैं ये मतलब धरातल से नहीं जुड़े हुए, ये मतलब बाहरी दुनिया में ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत संघर्ष किया हमने। हाँ, कुछ नेता हैं जो लगातार छात्रों के बीच रहते हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं, लेकिन बहुत से नेता ऐसे होते हैं जो पैराशूट से आते हैं, बाहर से आते हैं, संगठन में उन्हें किसी का पद, पावर, पैसे से टिकट भी मिल जाता है और संयोग से वो कई बार जीत भी जाते हैं। ऐसा हमने राजनीति में देखा है अक्सर। लेकिन वो संयोग मेरे ख्याल से आगे काम नहीं आता होगा, आप लिमिटेड रह जाएंगे, क्योंकि जब आप धरातल से नहीं जुड़ेंगे, धरातल के मुद्दे नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल, यही बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे उनसे, लोग उसे स्वीकार लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं ना, क्या मैंने राजस्थान में कहावत है कि काठ की आंडी एक ही बार चटे, बार बार कौन चटे, तो वो एक ही बार जीत पाते हैं। मुद्दे क्या थे बच्चों के कि हमारी क्लासरूम्स अच्छी नहीं है। मैं दिल्ली आया था तो मैंने सोचा कि दिल्ली की यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया होगी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी होती होगी, यहाँ के मैं क्लासरूम्स देखूँ बहुत बढ़िया होगी, लेकिन ऐसे तो हमारे प्राइमरी स्कूल में नहीं है राजस्थान, वो भी ठीक है, शुरू होते ही क्लासेस खत्म से लग रहे थे। ऐसे कैंपस तो है ही नहीं। ये कहेगा इससे तो हमारा RU वाला कैंपस बढ़िया है, JNU वाला कैंपस बढ़िया है राजस्थान में। तो ये कैंपस मैंने यहाँ देखे हैं जो DU के अंडर में आते हैं, जो दिल्ली राजधानी में है। यहाँ मतलब सोचिए आप, थार का बेटा, बिहार का बेटा, तमिलनाडु का लड़का, लड़की या जम्मू का लड़का यहाँ इस उम्मीद में आता है कि मुझे वर्ल्ड क्लास इंफ्रा मिलेगा दिल्ली राजधानी में, देश की राजधानी में, और वो यहाँ की लड़ाई के लिए कि DU में मेरा एडमिशन हो जाए। कितनी बड़ी बात है। हाँ, पेपर निकालते हैं। JNU जैसी संस्था यहाँ है, DU जैसी संस्था जिसमें शिक्षा के नाम पर ये दो बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिनका नाम है, जिनकी पहचान है, जिनसे देश को जाना जाता है कि ऐसी संस्था दिल्ली में है। लेकिन बच्चा यहाँ इतनी बड़ी टफ एग्जाम देकर यहाँ एडमिशन लेता है, और एडमिशन लेता है सबसे पहले तो वो रहने के लिए तड़पता है। जब मैं तमाम पार्टियों के नेताओं से बात कर रहा था और उनके कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था कि एक्चुअली में बताओ समस्याएं क्या, तो उन्होंने कहा कि रहने की सबसे बड़ी समस्या है। दिल्ली से बाहर रहोगे सस्ता है। अब नॉर्थ और साउथ में फ़र्क है, नॉर्थ में जो कॉलेजें हैं वहाँ सस्ता, साउथ में जाओगे महंगा।
ये चीज़ें चल रही हैं। मतलब छात्र आते ही सबसे पहले रहने के लिए तड़प रहा है। नॉर्थ और साउथ के कैंपसेस में भी बहुत अंतर है। नॉर्थ के अगर हम कैंपसेस की बात करें तो चकाचौंध मिलेंगे, वहाँ से ऐसे ऐसे लोग, चाहे हम बात कर लें अमिताभ बच्चन की, शाहरुख खान की, किरण रिजिजू, बहुत सारे लोग हैं वो निकल गए। और साउथ कैंपस से वहाँ कोई भी नहीं है। हम वो एक वेब सीरीज आई थी यमुना पार, हाँ, उसमें एक लड़का होता है, वो यमुना पार का होता है और वो दिल्ली नहीं, मैन दिल्ली जो है वहाँ नहीं आया और अचानक वहाँ आ जाता है, फिर उसे पता चलता है। तो ऐसा ही उस कैंपस के साथ हो रहा है कि दिल्ली दो की है। हाँ, दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन दिल्ली सब की नहीं है। ये हमें यहाँ आने पर पता चला। ये फिल्मी डायलॉग है, दिल्ली दिल वालों की है, क्योंकि अलग अलग हमने आज सुबह भी मुझे ये डायलॉग याद आया था। दीपेंद्र, आप ऑफ कैमरे रहते हो, अक्सर हमें कवर करते हो, हम आपके माध्यम से सारी चीज़ें पहुंचा पाते हैं, नो डाउट। लेकिन जब आप कवर करते होंगे तब आप सुनते होंगे कि वहाँ क्या चल रहा है, रियलिटी क्या है, रील क्या है, किस तरीके से देखते हैं पूरे छात्र संघ के चुनाव को जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है। रियलिटी यानी कि हम किसी जैसे राजस्थान राज्य की बात करें और यहाँ पे केंद्र की बात करें, केंद्र की यूनिवर्सिटी का और जो प्रदेश की यूनिवर्सिटी उनमें डिफरेंट ये है कि अभी अजय सर ने जो बात बोली, हाँ। कि लोग यानी कि काफ़ी उम्मीद से आते हैं कि भाई केंद्र यानी कि केंद्र देश की राजधानी, पता नहीं यूनिवर्सिटी कितनी स्मार्ट और कितनी एक डेवलप होगी। लेकिन जब हम रिपोर्टिंग के दौरान वहाँ यहाँ पे कैंपस को देखा या वहाँ की जो क्लासरूम को देखा, उससे तो लाख गुना बढ़िया। तो हमारा राजस्थान का जो RU है वही बढ़िया है, जोधपुर का JNU वही बढ़िया है। यहाँ की ना ही तो कोई क्लासरूम तो अगर जोधपुर का JNU बढ़िया था तो ऐसा नहीं लगता कि जोशलिन को वहीं रहना चाहिए था? वो तो क्या पता, उसको मन में ये हो कि भाई देश की राजधानी है तो उसमें जोधपुर से ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी के साथ में जो बच्चों की जो समस्या, मूलभूत जो समस्या निकल के सामने आई, उनकी समस्या ये है कि यहाँ पे जब हम एडिशन लेते हैं ना, उसमें हमको ज़्यादा फीस पे करना पड़ता है, बजाय हम राजस्थान राज्य के ज़्यादा करते हैं, फीस भी पे करते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं। यहाँ मतलब पास वाला, अब इतनी गाड़ियाँ घूम रहे हैं, शायद एक दूसरे को कोई नहीं जानता। यहाँ इतने लोग हैं, एक दूसरे को कोई नहीं जानता। कहाँ ट्रैफिक व्यवस्था तो बस पूछो मत, मैं परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि दिल्ली का पूरा सफ़र मैंने गाड़ी से तय किया, मजबूरन मुझे ही ड्राइव करना पड़ा। ये संयोग था, ये, और मैं कह रहा हूँ ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं किसी और को साथ नहीं लेकर आया, मुझे चलाना पड़ रहा गाड़ी। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ख़राब है। अच्छा है आपने गाड़ी चला ली, हम तो जिस रिक्शा में आते थे, जिस ऑटो में आते थे, वहाँ तो हॉर्न के अलावा हमें कुछ सुनाई नहीं देता था। और चुनाव बड़ा रोचक बना है भूमि। चुनाव में मतलब हो सकता है कि किसी को लगे कि NSA या ABP का चुनाव है। दिल्ली का चुनाव NSA और ABP का चुनाव नहीं है, त्रिकोणीय चुनाव बन चुका है। लांबा ने चुनाव को बना दिया है, माहौल बदल गया है। माहौल बदल दिया है। गोपाल की अभी रणनीति साफ नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो NSA की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा और वो ये मैसेज देने की बात करेगा कि मैं संगठन में विश्वास जताता हूँ और संगठन पे भरोसा जताता हूँ, ताकि मुझे आने वाले साल में मौका मिले। अब प्रशासन के लोग हैं, शायद हमें अनुमति, क्योंकि 11 अनुमति नहीं है, 11 बज चुके हैं और अभी हम इंडिया गेट प्राइम लोकेशन है। बिल्कुल, तो देखिए हमने बात की है कि दिल्ली के चुनाव क्यों रोचक हैं, क्या मुद्दे हैं और क्या नहीं। दीपेंद्र शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोल सकते हैं। मैं ये बोल रहा था कि फीस के साथ साथ में यहाँ का जो हॉस्टल चार्ज है वो भी काफ़ी महंगा बता रहा है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम दिल्ली में अगर पढ़ने आते हैं तो ज़रूरी नहीं हम सिर्फ दिल्ली के रहने वाले हो, अलग अलग जगहों से निकल कर भी आते हैं। और फ़िलहाल बहुत सारी असुविधाएं हैं, मूलभूत व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ नहीं हो पा रही हैं। हमने तमाम लोगों से बात की, धीरे धीरे करके सारे वीडियोस कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव का जो ताज है अध्यक्ष पद का, या फिर कहें कि रौनक खत्री की अब जगह कौन लेगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ रुझान के ऊपर और परिणाम के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग करनी है आप? बिल्कुल, आज ऑफ कैमरा बीट मैन हमारे साथ है, जिसको हम कैमरा मैन कहते हैं। आप क्लोजिंग करिए। ऐसी तमाम खबर के साथ बने रहें thekhtak.com के साथ। हालांकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव बहुत रोचक हैं। हम आपके साथ और भी वीडियोस के लिए बने रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा।